कि इस पापी को ले चलो महल में। जैसे ही उसे पकड़ के ले गए और कहा कि आज ये बता दे कि तुझको बाद में देखूंगा, पहले तू बता तेरा नारायण क्या है, उसको पहले देखता हूँ, वो बता कहाँ है। एक दुर्मिक, अरे मंदात्मा प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बता तेरा नारायण कहाँ है। पहले उसी का काम तमाम करता। कहाँ है? बोले पिताजी वो कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है, वो तो आपके अंदर भी है। आप बोल रहे हो ना, वो भी उन्हीं की कृपा से बोल रहे हो। बोले अच्छा, तो वहां पर खम्मा था, कहाँ है? मैं इसमें दिखता है वहां, हाँ दृश्यामी, मुझे दिखाई देता है, इस खम्भे में मुझे दिखाई देता है। पिताजी नारायण तो सर्वंतर्यामी और इस खम्भे में भी है। और जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेकर के खम्भे में प्रहार किया तो महाराज नरसिंह भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से अहंकार करते नरसिंह भगवान महाराज खम्भे को फाड़ दिया कि सूर्य ने कर्मांत पे पद सूर्य स्वादिका पुन ताल मजीरा बजाती फिरे मेरा मतवारी चिचा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिक्षण मन में, पर पूरन को पहला देखा। महाराज नरसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्भे में बसते हैं। ऐसा नहीं भगवान आज खम्भे में नहीं है, भगवान तो आज भी प्रत्येक खम्भे में बसते हैं, लेकिन उनसे खम्भे से निकालने वाला प्रहलाद नहीं रहा है। सारी प्रजा स्तंभ है, छोटे से बालक के कहने से भगवान आज खम्मा चीर करके बाहर निकला है। हिरण्यकश्यप ने कहा तलवार उठा करके जैसे ही मारने लगा, बोली कौन है तुम? बोले मैं हूँ नारायण विष्णु। ओम महाराज मारने के लिए दौड़ा, जैसे ही भगवान ने पकड़ करके मारने के लिए दौड़े। बड़े बड़े जिनके नख हैं, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा और मुख केवल शेर जैसा है कि सत्यम विधातु निज भक्ति भाषितम व्यापकं च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्य रूपम सुते शिखम्बे सवाइना मग्ना मानुषम। अपने नन्हे से बच्चे की बात रखने के लिए गोविंद खम्बे से प्रकट होकर के आ गए। महाराज नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे में बैठ गए, अपनी जंघों पर उसे लिटा लिया। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप हताश करके हंसता है, बोलता मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। भगवान ने कहा क्या वर प्राप्त किए जरा बताना। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर तो ये लिया है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ, अब दिन है कि रात्रि? ना दिन है ना रात्रि है, संध्या का बेला है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मार सकते, फिर भी नहीं मार सकते। ये तो दोनों ही है, दोनों ही नहीं है, गोधूली बेला है।
लेकिन फिर भी नहीं मुझे मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा ये भी तू बता, बाहर है कि भीतर है? बोले अभी तो मैं आपके जंघाओं पर पड़ा हुआ हूं, अभी तो मैं आपकी जंघाओं में पड़ा हूं, ना भीतर हूं ना बाहर हूं। भगवान बोले ये भी तुम्हें बताइए। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से बल मांगा था, ना देव से मरूं ना दानव से मरूं। मैं तू ही बता हम कौन है? ना देव है ना दानव है ना मनुष्य है ना पशु है, दोनों ही है, दोनों ही नहीं है, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी के हाथ से नहीं मरूं। भगवान बोले भले आदमी, ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया है, हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। तेरे जितने भी वरदान है ना, सब वरदान मैंने पूर्ण कर दिए। और भगवान ने महाराज उसको अपनी जंघाओं में पटका और पूछने लगा कौन हो वाणी? मैं हूं नारायण। जैसे ही धागा पकड़ करके अपनी नाखूनों से विदीर्ण कर दिया महाराज, और आंतड़ियों को निकाल करके गले गले में धारण कर दिया। अब तो महाराज भगवान बड़े कुपित हो गए, बड़े नाराज हो गए, जोर जोर से हुंकार करते हैं, त्राई त्राई मच गई चारों तरफ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब प्रलय होगी। प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय होगी। तो सब दौड़े दौड़े देवता गए लक्ष्मी जी के पास, भाई जल्दी चलो कि आपके भगवान बड़े कुपित हो गए, प्रभु आप जरा चल करके उन्हें शांत करिए। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान तो कभी क्रोध करते ही नहीं, और क्रोध तो वो करते नहीं, अगर क्रोध आ भी गया होगा तो मुझे देख के तो बिल्कुल ही क्रोध नहीं करते। लक्ष्मी जी आई वहां से, बैकुंठ